नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय को प्रारंभ करके 10 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिए थे। आइए आज 10वें अध्याय से आगे 10वें श्लोक से आगे अध्ययन करते हैं। हमने पूर्व के 10 श्लोकों में यानी कि 8वें श्लोक से देवता लोग बोलना शुरू किए थे, यानी देवी की प्रार्थना शुरू किए थे। क्योंकि शुंभ और निशुंभ नाम के जो दो दैत्य थे, वो दोनों दैत्य इन सभी देवताओं को परेशान करके स्वर्ग से ही निकाल दिए थे। तो अब ये लोग देवी की प्रार्थना करने हिमाचल गए थे, हिमालय पर्वत पर गए थे। ठीक है, आइए इसके आगे पढ़ते हैं। तो कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः, नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि वृद्ध्यै सिद्ध्यै प्रणताम कुर्मः, अर्थात वृद्धि माने वृद्धि को प्रदान करने वाली, और सिद्धि को प्रदान करने वाली देवी को प्रणताम यानी प्रणति पूर्वक प्रणाम कुर्मः, प्रणाम करते हैं। ठीक है, और कहे कि कल्याण्यै, जो कल्याण स्वरूप देवी है, जो शरणागतों का कल्याण करने वाली है, ऐसी देवी को हम नमो नमः बारंबार नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब प्रणताम यह जो है षष्ठी बहुवचन का रूप है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देवता हैं ना। अब आगे यहाँ पर ये देखिए स्टार लगा हुआ है, इसके तात्पर्य में कहते हैं कि वृद्ध्यै सिद्ध्यै च प्रणताम देवीं प्रति नमः नतिम कुर्म इति अन्वयः। ऐसा अन्वय करना है कि वृद्ध्यै अर्थात वृद्धि प्रदान करने वाली, सिद्ध्यै अर्थात सिद्धि को प्रदान करने वाली देवी को, प्रणताम प्रणति पूर्वक ऐसी देवी को, देवी के प्रति नमः नतिम कुर्मः अर्थात नमस्कार या प्रणाम करते हैं, ऐसा अन्वय करना है। ठीक है, अथवा यद्वा प्रणमन्ति इति प्रणन्तः, प्रणमन्ति नमस्कार करते हैं, इस अर्थ में प्रणन्तः शब्द है। तेषां प्रणताम इति षष्ठी बहुवचनांतम बोध्यम, उसी का वह जो देवता गण है वो बहुत सारे हैं, इस कारण से प्रणन्तः शब्द के ही षष्ठी बहुवचनांत में प्रणताम इति बोध्यम ऐसा जानना चाहिए। ऐसा शांतनव्याम टीकायाम स्पष्टम, शांतनवी टीका में ऐसा लिखा गया है। प्रणताः इति पाठांतरम, प्रणताम की जगह प्रणताः भी पाठ मिलता है। तो दुर्गा सप्तशती के ऊपर कई टीकाएं भी लिखी गई हैं। अभी इसमें कहा इन्होंने शांतनवी टीका लिखी गई है। तो आइए अब टीका की बात प्रारंभ हुई है तो टीकाओं को ही देख लेते हैं कि कौन कौन से टीकाएं इस पर लिखी गई हैं, है ना। अरे मैं दिखाता हूं आपको जो टीका इस पे लिखी गई है। हाँ देखिए, यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा एक पिक्चर, इसमें देखिए। अच्छा, एक ये है, ये है पहला पृष्ठ। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि इसकी टीका में कि जो रहस्य त्रय है, तीनों रहस्य है ना, 13 अध्याय के बाद में 3 रहस्य होते हैं, उन पर संस्कृत की एक गुप्तवती टीका है। संस्कृत की टीका गुप्तवती है। ठीक है, केवल वही टीका है। और सप्तशती के 13 अध्यायों पर प्रदीप नाम की एक टीका थी जो कि अब प्राप्त नहीं होती है, उसको छोड़कर के बाकी सारी टीकाएं मिलती है। तो उन सभी टीकाकारों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। जैसे संदेह भंजिका एक टीका है जिसके लेखक अज्ञात हैं ना, पता ही नहीं लेखक के बारे में कौन है लेखक। ठीक है, वैसे अभिनव गुप्त की टीका का नाम पता नहीं है, आत्माराम व्यास की टीका का नाम पता नहीं है, आनंद पंडित की टीका का नाम पता नहीं है, एकनाथ भट्ट की टीका ये है अन्वयार्थ प्रकाशिका। ठीक है, कविराज की टीका का कोई अता पता नहीं। कामदेव की टीका है कवि वल्लभा, वैसे ही कृष्णानंद की है सिद्धांत मंजरी, गोपाल मिश्र की है तत्व प्रकाशिका। इतने लोगों ने टीका तो लिखी है लेकिन सबकी मिलती नहीं है। ठीक है, इनकी मिल रही है। और इसमें ये देखिए कुछ लोगों की और भी है। गोपाल मिश्र की तत्व प्रकाशिका हो गई,
गोपीनाथ गोविंद राय। गौड़पाद की है चिदानंद केली विलास, यह 13वें अध्यायों पर है ये सारी टीकाएं। और गौरीवर शर्मा की है विद्वन मनोरमा करके। चतुर्भुज मिश्र या चतुर्धर मिश्र की है चतुर्धरी दुर्गा महात्म तात्पर्य टीका, जिसको सुबोधिनी के नाम से भी जानते हैं। और ये जगतधर की भी है, नारायण की भी है, इनकी भी टीकाएं प्राप्त होती हैं। इनके साथ में अब यहाँ पर नागार्जुन की कोई टीका प्राप्त नहीं होती है, लेकिन नागोजी भट्ट की टीका है, नागोजी भट्टी सप्तशती व्याख्यान करके टीका है। नारायण नाम की एक व्यक्ति है, उनकी टीका नहीं है। नीलकंठ की प्रदीप टीका है, नीलकंठ ने लिखा था प्रदीप टीका को, लेकिन प्रदीप टीका इस समय प्राप्त नहीं होती, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टीका थी, अभी नहीं प्राप्त होती है वो, या उसका प्रिंटिंग नहीं किया गया या उसको छापा ही नहीं गया है, प्राप्त ही नहीं होती। पीताम्बर मिश्र ने लिखी थी दुर्गा संदेह भेदिका। भागीरथ ने लिखी थी जगत चंद्र चंद्रिका, ये भी महत्वपूर्ण टीका है। जगत चंद्र चंद्रिका किसकी है? भगीरथ की है, याद रखिएगा, ये टीकाएं प्रश्न में भी पूछ सकता है ना। अब यहाँ पर भास्कर राय की एक टीका है गुप्तवती करके, ठीक, भीमसेन की पता नहीं, रघुनाथ गुप्तवती टीका भी महत्वपूर्ण है। और ये रघुनाथ चक्रवर्ती की तात्पर्य कौमुदी टीका है। फिर राजा राम की है दंशोद्धार, ये भी महत्वपूर्ण टीका है, ठीक है। रामकृष्ण की है चंडिका संग्रह। रामकृष्ण की एक और है कौमुदी। रामचंद्र वाचस्पति की है सप्तशती विवेक। लालमणि मिश्र की है पुष्पांजलि। विद्या विनोद की है तत्वबोधिनी। विरूपाय की है तत्वदीपिका। शंतनु चक्रवर्ती की है शांतनवी, ये भी महत्वपूर्ण टीका है, ठीक है। इसी टीका की बात अभी यहाँ पर प्रणताम शब्द के अर्थ में कही गई थी, ठीक है। और शिव नाम के एक थे, उनकी है देवी महात्म्य चंद्रिका, ठीक। और एक ये है सरयू प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी है सप्तशती सर्वस्व। सिंहवीर, सिंहवीर की भी टीका है कोई, लेकिन वह मिलती नहीं, हो सकता है हिंदी में लिखी गई हो, ठीक है। तो इस प्रकार से 47 लोगों ने टीका की है, ठीक, दुर्गा सप्तशती के ऊपर, लेकिन प्राप्त कुछ ही टीकाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने टीका के नाम देख लिए, इतने लोगों की टीका है, इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा यदि करना चाहें तो, ना करना चाहें तो फिर मैं किसी अगले व्याख्यान में इनको विस्तार से लेकर के आऊंगा। तो अभी पाठ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या अर्थ करना था कि वृद्धियै सिद्धियै, अर्थात वृद्धि को प्रदान करने वाली और सिद्धि को प्रदान करने वाली देवी को न प्रणताम कुर्मः, प्रणति पूर्वक नमस्कार या प्रणाम करते हैं। और कल्याण्यै, जो कल्याण को प्रदान करने वाली है, ऐसी कल्याणी देवी को भी नमो नमः प्रणाम करते हैं, ठीक है। आगे कहे नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। नैऋत्यै, मूल शब्द क्या होगा? नैऋति, उसके चतुर्थी में नैऋत्यै बनेगा। नैऋति है कौन? तो यह राक्षसों की लक्ष्मी है, ठीक है, राक्षसों की लक्ष्मी कौन है? यह नैऋति, ठीक है। अब तो ऐसी नैऋति देवी को नमस्कार है। आज बहुत कुछ कट पिट रहा है ठीक है। तो ऐसी नैऋति देवी को, जो देवता दैत्यों की लक्ष्मी है, जो राक्षसों की लक्ष्मी है, ऐसी नैऋति देवी को, और भूभृताम, भूभृत कहते हैं राजा को, तो भूभृताम लक्ष्मी, जो भूभृत की लक्ष्मी के रूप में है, ऐसी देवी को, राजाओं की लक्ष्मी, तथा सर्वाण्यै, शर्वाणी, शर्व कहते हैं भगवान शिव को, उनकी पत्नी है शर्वाणी यानी गौरी जी, उनकी पत्नी को सर्वाणी कहा जाएगा ना। सर्वस्य इदम स्त्री सर्वाणी या सर्वस्य इदम जाया सर्वाणी, ठीक है। तो सर्वाण्य जो शिव की पत्नी है, ऐसी शिव पत्नी रूपा ते यानी तुमको, आपको देवी को नमो नमः, बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। आगे कहे कि दुर्गा ये दुर्ग पारा ये सारा ये सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अब कहे कि दुर्गा ये, जो दुखेन गमयति गम्यते प्राप्यते अनया सा दुर्गा,
जो बड़े कष्ट पूर्वक प्राप्त होती है, ऐसी दुर्गा देवी को। और दुर्ग पारायी, दुर्ग यानी संकट से, दुर्गम संकट से, पारायी माने पार करने वाली, दुर्ग संकटों से उबारने वाली, उनसे पार लगाने वाली दुर्ग पारायी देवी को। और सारा, सबकी सारभूत देवी को। सारा किसी और को मत समझिएगा, है ना। तो सारा स्वरूप, सबकी सार है ना, सबके सबकी आधारभूत ऐसी देवी को। और सर्वकारिण्यई ना, सब कुछ करने वाली, वह सर्वकारिण्यई, ऐसी सर्वकारिणी देवी को। और तथा एवं, और भी, ख्यात्यई, ख्याति नाम की देवी को ना। ख्याति माने लब्ध कीर्ति स्वरूपा, जिन्होंने कीर्ति प्राप्त कर ली है, जो ख्यात हो गई है, विख्यात हो गई है, ऐसी देवी को। और कृष्णायई, जो कृष्ण वर्ण की हैं ना, कृष्ण वर्ण की हैं, सावने रंग की। और धूम्रायी, जो धूम्र स्वरूपा है, या धूम्रा नाम ही है देवी का, तो जो धूम्रा देवी हैं, इन सभी देवियों को सततम, निरंतरम, यानी लगातार, बारंबार, नमः, नमस्कार है, प्रणाम है। ठीक है। अब आगे कहे इसके बाद कि अति सौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। कहे कि अति सौम्य, अति सौम्य और अति रौद्रायै, अर्थात अति सौम्य, अति सुंदर रूप वाली, अत्यधिक सुंदर रूप वाली, और अति रौद्रायै, अत्यंत रुद्र रूप वाली, अत्यंत कराल रूप वाली देवी को, तस्यै, उन देवी को, नताः, हम लोग प्रणाम करते हैं उनको, नमो नमः, बारंबार प्रणाम करते हैं हम देवी, ऐसी देवी को, नताः, हम प्रणाम करते हैं, झुक करके, नत होना माने झुकना, झुक करके, नमो नमः, प्रणाम करते हैं। ठीक है। उसके बाद कहे कि नमो जगत प्रतिष्ठायै, जगत प्रतिष्ठायै, अर्थात जगत की प्रतिष्ठा करने की आधारभूता, यानी इस संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा करने वाली देवी को, देव्यै, देवी को नमो, यानी नमः, यहाँ पर हर्षिता से उत्त होकर के विसर्ग को ओ हो जाता है। ठीक है। तो नमो, जगत की प्रतिष्ठा यानी जगत की सारभूता देवी को, आधारभूता देवी को नमस्कार है। और कृत्यई देव्यै, कृत्यई, जो कर्म को करती हैं, ऐसी कृति देवी को नमो नमः, नमस्कार है। ठीक है। अब आए, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहे कि या देवी, या माने जो, देवी माने देवी, जो देवी, सर्व यानी सभी, भूतेषु माने प्राणियों में, सभी प्राणियों में, विष्णु माया इति शब्दिता, विष्णु माया इति माने के नाम से, शब्दिता माने कही जाती है, यानी जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, शब्दिता माने कही जाना, कही जाती हैं, तस्यै नमः, उन देवी को नमस्कार है, तस्यै नमः, उन देवी को नमस्कार है। और तस्यै नमः, नमो नमः, उनको नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। ठीक है। अब यहाँ पर नमस्तस्यै, इस एक शब्द को ही एक श्लोक कर दिया ना, एक शब्द को ही एक श्लोक कर दिया ना, एक ही लाइन में 3 श्लोक कर दिए। तो ऐसा क्यों किए ना, तो जब ये ऐसा कर दिए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे। तो अब यहाँ पर कहे कि इसको, जो नमस्तस्यै शब्द यहाँ पर प्रयोग किए हैं, इसको कहते हैं, इनको अवदान कहते हैं। क्या कहते हैं? अवदान। अवदान माने क्या होता है, यहाँ पर एक धातु है, दो अवखंडने धातु है, दो अवखंडने धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर अवदान शब्द बन जाता है। ठीक है। अब ये अवदान से क्या तात्पर्य है, अवदान का मतलब क्या होता है, तो अवदान का तात्पर्य ये कहे कि ख्यातिरब्ध या
पवित्र एवं मान्यता प्राप्त वृत्ति। अवदान का तात्पर्य है पवित्र एवं मान्यता प्राप्त वृत्ति या लाइन ना। तो ये लाइन क्या है? ये पवित्र है, लेकिन यह ख्याति प्राप्त है। इनकी विख्याति मार्कंडेय जी ने पहले ही कर रखी है। ठीक है। अथवा अवदान का अर्थ एक और होता है कि काट काट करके टुकड़े टुकड़े कर देना। तो जैसे ये इतना बड़ा एक श्लोक की लाइन होती, उसको काट काट करके इन्होंने इतना बड़ा कर दिया है। ठीक है। स्पिन क्या हो गया? तो जैसे इतनी बड़ी लाइन है, तो इसको काट करके इन्होंने इतना काट काट करके 3 भाग कर दिया इसका, 1 2 भाग और ये तीसरा भाग। तो इसको हम क्या कहेंगे? अवदान कहेंगे। अथवा इनका एक और नाम भी है, वो शायद कुछ अलग ही नाम है। हाँ, त्रिपात मंत्राहा। इनको त्रिपात मंत्र कहते हैं, यानी एक ही लाइन में 3 पाद वाले मंत्र होना। तो ये 3 पाद में है ना, पहला पाद ये है, दूसरा पाद ये है, तीसरा पाद ये है। तो त्रिपात मंत्र भी इनको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया है? इसको इतना छोटा सा श्लोक क्यों बना दिए? इसको अवदान कहते हैं। श्लोकों की पूर्ति करने के लिए काट काट करके इनको 3 भाग में कर दिया है, और यह ख्याति प्राप्त है एवं पवित्र भी है। ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इसके। अब आगे ऐसे ही श्लोक आएंगे आपके पास में, कहाँ तक? 77 श्लोक तक। 77 क्या 80 तक। 80 श्लोकों में ऐसे ही श्लोक प्राप्त होंगे। तो आइए इनको भी देखते हैं। तो कहे कि या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात कह रहे हैं कि या देवी माने जो देवी, सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में, चेतना इति अभिधीयते चेतना नाम से कही जाती है ना। अभिधीयते माने कहना। तो जो देवी सभी प्राणियों में चेतना, प्राणियों की चेतना रूप में जो अभिधीयते माने कही जाती हैं, उनको नमः, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। ठीक है, इस लाइन का अर्थ आपको पता ही हो गया होगा, केवल तस्यै नमः, यदि उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, इतना ही है इस लाइन में। तो हम केवल एक ही लाइन का अर्थ पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात या माने जो देवी माने देवी, सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में, बुद्धि रूपेण बुद्धि के रूप में, संस्थिता स्थित रहती हैं, बुद्धि रूप में स्थित रहती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है या प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब कहे कि या देवी जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा के रूप में स्थित रहती है। संस्थित होना माने स्थित होना, संस्थिता इत्युक्ते स्थित होना या स्थिर होना, रहना। ठीक है, उन देवी को जो निद्रा रूप में है, ऐसी देवी को नमस्कार है। ठीक है, आगे कहे कि या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में, क्षुधा माने भूख, भूख लगती है ना आप सभी को, जिसमें आप भोजन करते हैं, तो क्षुधा रूपेण भूख के रूप में स्थिता, ना हंग्री, तो भूख के रूप में सभी प्राणियों में स्थित रहती हैं। जो भूख लगती है वह देवी की कृपा से ही है। तो ऐसी जो देवी सभी प्राणियों में भूख के रूप में, क्षुधा के रूप में स्थित रहती हैं, ऐसी देवी को नमस्कार है, प्रणाम है। ठीक है, उसके बाद आगे कहे, क्षुधा रूपेण हो गया। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब यहाँ पर कहे कि जो देवी सभी प्राणियों में
छाया रूप में, हमारी छाया बनती है ना परछाई, जब हम धूप में जाते हैं या लाइट में जाते हैं तो हमारी छाया बनती है ना, परछाई जिसको कहते हैं। तो उस छाया रूपेण रूप में संस्थिता स्थित रहने वाली देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ठीक। आगे कहे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित रहती हैं उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यदि हम लोग के अंदर शक्ति ही ना हो तो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं ना, तो शक्ति का होना भी आवश्यक है। तो जो शक्ति रूप में देवी स्थित है हमारे अंदर, उन देवी को नमस्कार है। उसके बाद कहे कि या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, जो देवी हम सभी प्राणियों के अंदर, तृष्णा कहते माने प्यास को, तृष्णा क्या है, प्यास, तो जो प्यास के रूप में संस्थिता स्थित हैं ऐसी देवी को तस्यै नमः, तस्यै नमः, तस्यै नमो नमः, उन देवी को नमस्कार है, नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। ठीक है, कर ले जाएंगे इतना। चलिए आगे कहे कि या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो देवी सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, शांति कहते हैं क्षमा को, सभी व्यक्ति के अंदर क्षमा होती है कि व्यक्ति को क्षमा करने की आदत होती है ना, तो ये जो क्षमा रूप में है देवी है, क्षमा रूप में जो देवी संस्थिता स्थित रहती है सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, उन क्षमा स्वरूपी देवी को भी नमस्कार है। ठीक। और या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों में जाति के रूप में संस्थित है, स्थित रहती है, ऐसी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जातियां हैं। ठीक है, और ये जातियां होना भी जरूरी है। जो आजकल कहते हैं ना कि जाति में लोगों को बांटा है, होना जरूरी है। यदि ब्राह्मण का काम क्षत्रिय करेगा तो सब चौपट ही ना कराएगा। ब्राह्मण का काम क्या है, पूजा पाठ कराना। यदि वही कोई क्षत्रिय कराएगा तो क्या कराएगा पूजन में, सब गलत कराएगा इधर उधर का। और क्षत्रिय का काम यदि ब्राह्मण को दे दीजिए, क्षत्रिय काम है रक्षा करना, तो रक्षक ब्राह्मण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर कह दो कि नहीं तुम तलवार ही चलाओगे, तो ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण तलवार ही चलाएगा, वो खुद को ही काट पीट के बैठ जाएगा। ठीक है, वैसे ही वैश्य का काम यदि क्षत्रिय को दो दोगी तो क्षत्रिय कहाँ इतना गुणा गणित करेगा कि भाई कितने का माल आया, कितने का माल गया। इस प्रकार से जातियां होना जरूरी है, क्योंकि जो जिस जाति में रहता है उस जाति की विशेषता को जानता है ना। यदि कोई अन्य जाति का किसी अन्य जाति का कार्य करेगा तो वो ना सही करेगा, उस कार्य को सही नहीं कर सकता है ना। ब्राह्मण कह दो तुम व्यापार करो तो व्यापार को तो डुबो देगा ब्राह्मण, है ना। व्यापार ऐसे नहीं चलता, उसमें बहुत दिमाग लगता है। और ब्राह्मण का दिमाग केवल पढ़ने लिखने में लगता है, पढ़ाने में लगता है, दान करने में लगता है, दान लेने में लगता है, हवन करना है, हवन कराना है, यही कार्य करता है ब्राह्मण। अन्य कुछ करा दो चौपट ही कर देगा। तो जो जिसका कार्य है, जिस जाति का जो कार्य है, उस जाति में रहकर के वो यदि वह कार्य करेगा तो वह कार्य सफलता पूर्वक संपन्न कर पाएगा, अन्यथा चौपट ही करेगा। ठीक है, तो जातियां जरूरी है। ये जो लोग आजकल के भारत में इतना बड़ा एजेंडा फैला रहे हैं ना कि जाति के रूप में बांटा गया, जाति रूप में बांटा गया, ये सब गलत बातें हैं, इन सब में मत आइएगा। आप पढ़िए, आपका जो कार्य है जिस जाति में है वह कार्य करिए, किसी अन्य के चक्कर में आकर के कुछ भी मत करिए, नहीं तो कुछ और करने जाएंगे अपनी जाति से इतर, तो बिना चौपट किए कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, सीख जाएं तब कर ले जाएं, ये हो सकता है, लेकिन शुरुआत में नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कहे कि या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि जो देवी सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों में लज्जा के रूप में, हम सबको लज्जा आती है ना कई बार, कई प्रकार से लज्जा आती है, तो जो लज्जा रूप में हमारी देवी हमारे अंदर है, संस्थित है, स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, ऐसी देवी को नमस्कार है। और
या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है। कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत होते हैं और कुछ क्रोधित भी होते हैं, कुछ शांत भी होते हैं। तो जो शांति को प्रदान करने वाली देवी हैं या शांति स्वरूपा जो देवी हमारे अंदर संस्थित हैं, स्थित हैं, ऐसी देवी को नमस्कार है। ठीक है, आगे। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी माने जो देवी माने देवी सभी भूतेषु सभी प्राणियों के अंदर श्रद्धा के रूप में, हमारे अंदर श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा होती है, आदर होता है, सम्मान होता है। तो ये जो श्रद्धा आदर सम्मान है, इस रूप में जो देवी संस्थित है हमारे अंदर, तस्यै नमः, उन देवी को नमस्कार है, उन देवी को नमस्कार है, उन देवी को बारंबार नमस्कार है। ठीक है, अब आगे कहे कि या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी भूतेषु सभी प्राणियों के अंदर जितने भी प्राणधारी हैं उन सभी के अंदर कांति रूपेण, कांति कहते हैं शरीर की चमक होना, या कांति का अर्थ होता है लक्ष्मी भी होता है। तो जो लक्ष्मी के रूप में है या उनके शारीरिक कांति के रूप में स्थित हैं, ऐसी देवी को नमस्तस्यै, कांति से दो अर्थ लेना है, शरीर की चमक भी होती है और कांति का अर्थ लक्ष्मी भी होता है। ठीक है, तो या तो लक्ष्मी रूप या तो कांति रूप। ठीक, तो जो कांति रूप में है या लक्ष्मी रूप में है, ऐसी देवी को नमस्तस्यै तस्यै नमः, उन देवी को नमस्कार है। ठीक है, उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। अच्छा, लक्ष्मी भी है, ठीक ठीक, नीचे लक्ष्मी भी है, ऊपर कांति भी है। हाँ, कांति का अर्थ कांति ही होगा और लक्ष्मी का रूप लक्ष्मी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, जो लक्ष्मी के रूप में स्थित होती हैं, ऐसी देवी को नमस्तस्यै तस्यै नमः, उन देवी को नमस्कार है। ठीक है, कांति रूप और लक्ष्मी रूप। आगे कहे कि या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जो देवी सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में वृत्ति रूपेण संस्थिता, वृत्ति के रूप में, वृत्ति का आगम होता है ना, वृत्ति माने धन का आगम, वृत्ति माने धन, धन के रूप में जो स्थित हैं, लक्ष्मी से सोना चांदी इत्यादि, धन से रुपया पैसा इत्यादि, जो भी वृत्त है आपका, जो भी धन है, उसके रूप में जो देवी स्थित हैं, उन देवी को नमः, नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। और या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों के अंदर स्मृति के रूप में, हमारी स्मृति होती है ना, मेधा होती है, मेधा में स्मृति होती है, जिसमें हम सब कुछ याद करके रख पाते हैं, ऐसी स्मृति में, स्मृति रूप में जो संस्थित हैं, स्थित हैं, ऐसी देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। और या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में दया रूपेण, दया के रूप में, हमारे अंदर दया भी होती है ना, कभी कभी जीवों पर दया आ जाती है, तो कुत्तों को रोटी दे देते हो, गाय को रोटी दे देते हो, नहीं तो लाठी लेके दौड़ाते हो उनको। तो दया होना, जीवों के प्रति दया होना, जो भी प्राणधारी है ना, तो उनको रोटी देना, दाना देना, पानी देना, चिड़ियों को, कुत्तों को भी देना, गाय को भी देना, और गौ का रक्षा करना, यह तो सबसे उत्तम कार्य है इस युग में। गौ का रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ भी काम नहीं है। एक गाय हर एक ब्राह्मण के द्वार पर होनी ही चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। ठीक है, तो जो देवी सभी प्राणियों में दया के रूप में स्थित हैं, उन देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। और या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहे कि जो देवी सभी प्राणियों के अंदर तुष्टि रूप में,
तुष्टि कहते हैं तृप्ति होना या संतोष होना। सबसे बड़ी बात है मनुष्य जाति को संतोष हो जाए। आजकल के कुछ लोगों को तो संतोष ही नहीं होता है। वह बड़े बड़े अफसर बन करके ऑफिसों में बैठ करके चाहते हैं कि कितना लूट लें, कितना धन आ जाए हमारे पास में। संतोष नहीं होता है उनको अपनी सैलरी पर संतोष नहीं होता है। वो दूसरों के द्वारा भी धन कमाना चाहते हैं, करप्ट जिनको कह सकते हैं आप। तो मनुष्य के अंदर संतोष हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो तुष्टि रूपेण संस्थिता, जो सभी भूतों सभी प्राणियों के अंदर तुष्टि के रूप में स्थित हैं ना, तृप्ति के रूप में जो स्थित हैं, ऐसी देवी को नमस्तस्यै नमस्तस्यै तस्यै नमः, उन देवी को नमस्कार है। ठीक है। आज इन अवदान रूपी जो ये लाइन है इनको समाप्त कर देते हैं, उनके बाद ही संपन्न करेंगे। यानी कि 80 श्लोक तक आज कर लेते हैं, उसके बाद फिर रुकते हैं। ठीक है। तो आगे कहे कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों के अंदर माता रूप में, मातृ माने माता, माता रूप में संस्थित है, स्थित है, ऐसी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। और या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहे कि जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति के रूप में स्थित है। भ्रांति कहते हैं भ्रम को, जो लोगों को भ्रम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, सत्य ही होगा। तो आपने जो देखा है वो आपने नहीं देखा है, वो आपको दिखाया गया है, वो भ्रम है ना। आपने जो सुना वो आपने नहीं सुना, वो सुनाया गया है, वो भ्रम है। ठीक है। तो कई बार हमको भ्रम होता है ना, कभी कभी पति पत्नी में आपस में भ्रम हो जाता है, तो कई बातें हैं। तो जो भ्रांति रूप में देवी हमारे अंदर स्थित हैं, उन भ्रांति रूप देवी को भी नमः नमः तस्मै नमः, उन देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ठीक है। अब आगे कहे कि इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। अब कहे जो जो कहा या माने जो देवी भूतानाम अर्थात प्राणियों की, है ना, प्राणियों के इंद्रियाणाम इंद्रियों की, 10 इंद्रियां होती है ना, 10 ज्ञान इंद्रियां, 10 कर्म इंद्रियां, और इन सबके ऊपर बैठता है एक मन। तो यह जो 11 इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों की अधिष्ठात्री जो है ना, और चमाने और अखिलेषु भूतेषु समस्त प्राणियों में न सततम निरंतर लगातार व्याप्ति, वह व्याप्त रहने वाली है, ऐसी तस्यै उन व्याप्ति देवी को नमो नमः, नमस्कार है, प्रणाम है। ठीक है। देखिए, भूतानाम सभी प्राणियों के इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी, और जो अखिलेषु भूतेषु यानी सभी प्राणियों में न सततम न माने निरंतरम सदा व्याप्त रहने वाली है, तस्यै उन देव्यै देवी को, अथवा उन व्याप्ति देवी को, व्याप्ति देव्यै नमो नमः, उन व्याप्ति देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य के 11 इंद्रियों में और मनुष्य के अंदर स्वयं विद्यमान रहती हैं, ऐसी व्याप्ति नाम की देवी को नमो नमः, बारंबार प्रणाम है। तर्क संग्रह में भी कुछ व्याप्तियां हैं, और वो व्याप्ति तो इतनी खतरनाक है कि समझ में ही नहीं आती एक बार में, है ना, कई बार पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे कि चिति रूपेण या कृत्स्नम एतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कह रहे हैं कि या माने जो देवी चिति रूपेण, चिति कहते हैं चैतन्य रूप से, चिति चैतन्यता होती है ना व्यक्ति के अंदर,
चेतना को ही चैतन्यता, चेतनायाः इदं चैतन्यम ना, चेतना से जो भी उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, या हमारा शरीर कभी कभार चेतना से युक्त होता है ना, वीरता भरी होती है, तो चिति रूपेण यानी जो चैतन्य रूप से एतत् इस कृत्स्न माने संपूर्ण, कृत्स्न माने संपूर्ण, इस संपूर्ण, एतद माने इस, कृत्स्न माने संपूर्ण जगत को व्याप करके यानी कि घेर करके स्थित होती हैं। ठीक है, जो चित रूपेण अर्थात चित के रूप में, चैतन्यता के रूप में, एतद माने इस, कृत्स्न माने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित होती हैं, ऐसी चित रूपी देवी को नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तस्यै नमः, उन देवी को नमस्कार है, तस्यै नमः, उन देवी को नमस्कार है, तस्यै नमः, उन देवी को नमस्कार है, और बारंबार नमस्कार है, नमो नमः, बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 80 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। तो ये जो अवतारण थे, ये जो नमस्तस्यै वाली लाइन है, इसमें कुल 66 शायद है, 66 श्लोक है। तो इन अवदान रूप मंत्रों को हमने अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद में जो आगे के श्लोक हैं 80 से आगे के, उनको हम अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर कल। आप लोग अंतिम तक व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।